Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is week 7, so this is lecture number 13. Okay, today's our topic will be structural bioinformatics. Okay, first we will look into the recap what we have done previously. We have discussed phylogenetic analysis and prediction. We predicted we first analyze the phylogenetic, and then we see what is phylogeny, and then we predict some phylogenetic trees that are we have done this on the basis of UPGMA, neighbor joining, and use these algorithms in different softwares like Phylip software. And after that we have also done this work on R programming. So UPGMA is an algorithm for which constructed the rooted tree, and neighbor joining is an algorithm which constructed the phylogenetic tree, which is unrooted tree. Okay, so our for today's topic is structural bioinformatics. So in structural bioinformatics, what we will see the prediction of 3D structures, and then understanding of the new functionalities of genomic and proteomic structures. Basically इसको हम simple words में इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि हमने अभी तक जितनी भी जो है डिस्कशंस की हैं वो हमने जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स के बारे में बातें की हैं, ठीक है। और जीनोमिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन डीएनए और आरएनएज, एंड जो प्रोटियोमिक्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो डीएनए और आरएनए के जो प्रोसेसेस थे हमने उनको स्टडी किया, एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द सीक्वेंस डेटा, ठीक है, दैट वाज टेक्सचुअल डेटा। और नाउ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज बेसिक, यहाँ पे हमने जो पहले बात की वो टेक्सचुअल डेटा में बात की। अब जो हम बात करेंगे वो हम स्ट्रक्चर्स को जो है उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके जो मॉलिकुलर फंक्शनैलिटीज़ है उन्हें देखेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इस तरह से हम जो है जीनोमिक और प्रोटियोमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 3D स्ट्रक्चर्स हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। वी अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शनैलिटीज़ इन द सेम वे जैसे कि हमने पहले जो टेक्सचुअल डेटा था उसके हमने जीन सीक्वेंसेस देखे, प्रोटीन के सीक्वेंसेस देखे, आरएनए के सीक्वेंसेस पर जो था काम किया, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड genomic and proteomics bioinformatics. Okay, so first we will start with the definition. This is the beginning of our topic. So correlation of molecular structural information with experimentally determined स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, पहले हम इसको रिलेट करेंगे कैसे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है, पहले तो हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम जो भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं देन उसमें से जो हम डिटर्मन करेंगे स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल बिहेवियर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। हम उसको को रिलेट करेंगे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है और विद द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मन स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमने अभी तक जो हम काम कर रहे थे वैक्सीन पर, दैट वाज ऑफ SARS-CoV-2 जो वायरस था। हमने बेसिकली पहले उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके सरफेस है, मेम्ब्रेन है, फिर उसका जो है वायरल जीनोम है, हमने उनको स्टडी किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसके बिहेवियर को स्टडी किया। बिहेवियर को स्टडी करने के बाद हमने क्या किया कि हाँ जी, हम अब इनके ये वाले कंपोनेंट्स को यूज़ करके तो हम जो है एक ड्रग जो है वो तैयार कर सकते हैं। दैट ड्रग इज़ अ वैक्सीन, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जो हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और हमने वैक्सीन जो है अब तक कंस्ट्रक्ट कर ली है। नाउ दिस इज़ द टाइम, और हमने थ्री डी नहीं, हमने जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ द टाइम टू वैलिडेट, और वी कैन से दैट द स्ट्रक्चरल 3D स्ट्रक्चर्स हम उसका जो है वो बनाएंगे, एंड देन उसके बाद जो है उसकी हम वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। और जस्ट दिस एग्जाम्पल इज़ कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन जो हमने डिटर्मिन किया है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो बायोलॉजिकल फिनोमेना हम कर रहे हैं, जो वैक्सीन का जो है बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, हम उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, सो
नाउ दिस इज़ द पोस्ट जीनोमिक एरा। पोस्ट जीनोमिक एरा से पहले हम देख लेते हैं प्री जीनोमिक एरा क्या था, कि उसमें हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उनके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और फिर उसके जो एनसीबीआई का जो एक प्रोजेक्ट था, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्होंने इसके सीक्वेंसेस को जो था पब्लिश किया, उनकी सीक्वेंसिंग की, डेटा सेट्स की, लाइक वायरसेस की सीक्वेंसेस बनाए। फिर उन्होंने ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख लें, आपको मैक्सिमम जो है इनके सीक्वेंसेस जो है वो आपको डेटाबेसेस में मिल जाएंगे, ठीक है। सो पोस्ट जीनोमिक एरा इज वी हैव गॉट सीक्वेंसेस। अब हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, हम उस पर जो है एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि हाँ आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। यू हैव द वेरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स विद यू। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स गुड फॉर। अब हम बात कर रहे थे कि सीक्वेंसेस तो आ गए, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स का क्या फ़ायदा होगा। स्ट्रक्चर्स आर मच बेटर प्रिजर्व दैन सीक्वेंसेस, ठीक है। जो सीक्वेंस है उनसे हम ज़्यादा बेटर जो है स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो कैसे, स्ट्रक्चर्स मोटिव्स में प्रिडिक्ट सिमिलर बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब जो स्ट्रक्चर्स है उसमें उसके जो मोटिव्स है, मोटिव्स आर बेसिकली द सेगमेंट्स ऑफ एनी मॉलिक्यूलर मटेरियल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मटेरियल लाइक इट कैन बी अ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के जो मोटिव्स हैं वो 3D स्ट्रक्चर है। मोटिव्स में आपके पास आ गया उसका है अल्फा हेलिक्स है, उसका बीटा शीट्स है, तो दिस कैन बी योर मोटिव्स। सो मे प्रिडिक्ट सिमिलर वैल्यू। अब वो हो सकता है कि एक तरह के जो मोटिव्स हैं वो सिमिलर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि जीन ए है, जीन बी है, उसका जो सीक्वेंस है उसमें अगर म्यूटेशन होगी तो वो डिफरेंट जो है वो करेगा। अगर तो बिल्कुल एज इट इज़ है तो तब तो वो सही है, लेकिन अगर कोई एक सीक्वेंस भी चेंज है तो देयर इज़ अ म्यूटेशन। सो इन दिस वे हम यहाँ पर क्या बात करें कि स्ट्रक्चर मोटिव जो है वो उसमें अगर कोई मतलब कुछ मोटिव जो है वो सिमिलर फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC एक मोटिव है और CDE एक मोटिव है, तो इन दोनों का जो हो सकता है कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो दोनों का सेम है, ठीक है, सिमिलर बायोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है। सो इस सारे को अंडरस्टैंड करने के इनसाइट इनटू प्रोटीन फोल्डिंग, हम प्रोटीन फोल्डिंग को जो है उसमें देखेंगे, रिकवरिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटीन फोर्स, ठीक है। उसमें जो है कुछ प्रोटीन फोर्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती, कुछ जो है वो नहीं करती। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, इसको हम इस एग्जांपल से सही समझते हैं। ओके, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वी हैव वर्कड ऑन, आपने जो हम आपकी एग्जांपल ले लेते हैं वैक्सीन की, ठीक है। दिस वाज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब ट्रांसलेशन हो जाती है दिस इज़ द लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, टायरोसिन से स्टार्ट हो रही है और सीरीन तक ये जो है इसका एंड है, ठीक है। और अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, जब इसकी फॉर्मिंग होगी, इनके दरमियान पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड थी, नाउ इट इज़ गोइंग टू बिकम बीटा शीट्स, अल्फा हेलिक्स शीट्स, और दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट बिकम्स टर्शियरी स्ट्रक्चर. It will form into some folds and then it become a complete 3D structure or tertiary structure. So after tertiary structure, this quaternary structure, इस quaternary structure में क्या होगा कि this is one protein and this is another protein. और प्रोटीन में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास number of amino acids होते हैं, ठीक है. It can be 100 of amino acid, 200, it depends on any protein, ठीक है. तो प्रोटीन, दिस इज़ द प्रोटीन सीक्वेंस एंड देयर आर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और एक प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब जो है फॉर एग्जांपल दो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं या दो प्रोटीन्स है, दे आर फॉर्मिंग एनी इंटरेक्शन टू ईच अदर एंड दैट इंटरेक्शन विल परफॉर्म सम फंक्शन. अच्छा, इसकी जो प्रोटीन फोल्डिंग है इसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स. पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, वो फोल्ड बनाती है, अपने फोल्ड दे बिकम फोल्ड्स और टू बिकम अ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन, ताकि वो एक्टिव प्रोटीन बन जाए इन इट्स नेटिव 3D स्ट्रक्चर. अपने नेटिव जो उसका 3D स्ट्रक्चर है उसमें उस अपने आप को फोल्ड जो है उसका जो 3D स्ट्रक्चर है, या आप उसको कह सकते हैं उसके जो फोल्ड में अपने आप को वो फॉर्म कर लेती है प्रोटीन. सो नाउ इट इज़ एक्टिव टू परफॉर्म एनी फंक्शन.
प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ क्रूशियल टू इट्स फंक्शन, और हर प्रोटीन का कोई ना कोई क्रूशियल फंक्शन होता है। जैसे कि हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स को स्टडी किया था कि जो है सबसे ज़्यादा जो, और उसके हमने विद नेम्स जो प्रोटीन एसेंशियल प्रोटीन्स के हमने नेम्स देखे थे कि हम फूड प्रोडक्ट से किस तरीके से जो है हम बाहर से जो है प्रोटीन को यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी को एसेंशियल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो हम फूड प्रोडक्ट से लेते हैं, ठीक है। फोल्डेड प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। अच्छा, अब जो फोल्डेड प्रोटीन्स हैं वो कुछ दूसरे प्रोटीन्स के साथ भी क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, दैट मेक्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। अच्छा, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जीनोमिक और प्रोटियोमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, और स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सिंपली हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन हम सीक्वेंसेस टेक्सचुअल डेटा पर जो है वो बेस कर रहा होता है। दैट इज़ डीएनए मैपिंग हम करते हैं। मैपिंग में जो हमने डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट की या प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट की, ठीक है, डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस की मैनिपुलेशन की, उसको स्टोर किया, फिर हमने उनको कंपैरिजन किया, देन उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया डेटाबेसेस को, ठीक है। आपके वो डेटाबेसेस कैन बी योर कैंसीरियस डेटा, वायरल डेटा, या वायरस का डेटाबेस है, या वो जिस भी पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीशीज़ का है, या इस तरीके से। तो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, हमने उनको एक्सप्लोर किया। टेक्सचुअल डेटा, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर डेटा माइनिंग। अच्छा, अब एल्गोरिदम्स से जैसे कि हमने 3D स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने थे सीक्वेंस की बेस पे, तो हमने अनरूटेड ट्री जो है नेबर जॉइनिंग और UPGMA एल्गोरिदम्स को यूज़ किया। दिस इज एन एग्जांपल फॉर एल्गोरिदम, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अदर एल्गोरिदम्स व्हिच आर वर्किंग फॉर डेटा माइनिंग एंड मॉडल्स फॉर डेटाबेस इंटरप्रिटेशन। हम डेटाबेस की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम उनमें से डेटा एनालाइज करते हैं और उसको हम कोई डेटा की प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रोटीन्स और टेक्सचुअल डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसमें हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स को देखते हैं। देयर विल बी नो टेक्सचुअल डेटा, बट प्रोटियोमिक्स प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके हम जो है फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, एलुसिडेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर इन बायोमोलिक्यूल्स। हम 3D स्ट्रक्चर्स जो बायोमोलिक्यूल्स के हैं उनको गैदर करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिस तरह से हमने डिफरेंट सीक्वेंसेस को कंपेयर किया था, ठीक है। फिर उन बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर या उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर रिकग्निशन, फिर हम उन बायोमोलिकुलर्स की जो प्रेडिक्शन होती है उनको रिकग्नाइज करते हैं कि इसका क्या फंक्शन हो सकता है, इसका क्या मतलब क्या पर्पज़ है, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। अब हम 3D जो स्ट्रक्चर्स है उसकी हैंडलिंग है, दैन उसके बाद जियोमेट्रिक कंप्यूटिंग है, फिर हम इन पर जो है कुछ जियोमेट्रिक कंप्यूटेशंस मींस जियोमेट्रिक कंप्यूटिंग मींस लाइक जैसे आप उसके जो एंगल्स हैं और उसका जो क्या कहते हैं मेजरमेंट्स हैं जो हम ज्योमेट्रिक कंप्यूटेशंस में करते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे इस पर, बट वी विल जस्ट ट्राई टू लर्न कि ये इसमें होता क्या है। अच्छा, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसके क्या पर्पस है, इसका क्या गोल्स है स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, हम इसको कैसे, इसकी क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। सो number 1 is to create an infrastructure for building up structural models for component parts. अच्छा, हम डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स के जो है मॉडल्स बना सकते हैं और बिल्डिंग अप स्ट्रक्चरल मॉडल्स। जैसे कि हम क्या करने जा रहे हैं कि वैक्सीन तो हमने बना ली है, ठीक है, हमने उसका वैक्सीन कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, उसका स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो देखना है और उसके पार्ट्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हुए हमने एक मॉडल जो है स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना है। सो टू गेन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन सो दैट न्यू फंक्शनैलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड। अब जो हमने अंडरस्टैंड करना है किसको, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन्स के, जो प्रोटीन्स के जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उसकी जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम बना सकें,
ठीक है, टू लर्न हाउ टू डिज़ाइन ड्रग्स एफिशिएंटली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर नॉलेज ऑफ देयर टारगेट। अब हम इस ये वाली जो बात है यहाँ पे डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रग एफिशिएंटली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर नॉलेज का पता लग गया था वायरस के केस में, और हमने उसको स्टडी किया, उसको टारगेट किया, उसमें से उसके कंपोनेंट पार्ट्स को यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रक्चर मॉडल रेडी किया फॉर द drug design, that is vaccine, to catalyze the development of simulation models that can give insight into functional based on structural simulations। अब सिमुलेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप उसको रियल वर्ल्ड में आपने जो वैक्सीन यूज़ कर लिया, बना लिया, अब उसको आप ये तो नहीं करेंगे फ़ौरन से आप टेस्ट कर देंगे किसी ह्यूमन में। आप पहले क्या करेंगे, इसकी सिमुलेशन मॉडलिंग चेक करेंगे कि इसका सिमुलेशन मॉडल में लाइक आप इसका इंटरेक्शन करके देखेंगे किसी सेल के साथ या किसी मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स के साथ। इस तरीके से आपको उससे पता चलेगा कि हाँ इसका क्या जो है वो फर्दर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जो भी उसकी सिमुलेशन मॉडल में या सिमुलेशन मेथड में आपको ये पता चल सकता है कि दिस ड्रग इज़ गुड फॉर द ह्यूमन और नॉट। ठीक है, इसको हम विजुअल वैलिडेशन भी कह सकते हैं। ओके, सम बेसिक्स फॉर प्रोटीन्स। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। दिस इज़ प्रोटीन में हमारे पास लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड क्या होता है वो आपको पता है कि ये एक अमाइनो एसिड है। देयर इज़ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और साइड चेन। ठीक है, how many types of amino acids? We know that there are 20 naturally occurring amino acids। उसमें से कुछ आपकी जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हम प्रोटीन से लेते हैं, कुछ हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये अच्छा ये क्या डिफर ओनली साइड चेन, जो इनके साइड चेन आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, रेड पार्ट जो है, दिस इज़ द साइड चेन। तो बेसिकली यहाँ जो साइड चेन है आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो साइड चेन की वजह से डिफ़र कर रही होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जितनी भी 20 अमाइनो एसिड्स उनके साइड चेन्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, लाइक इस तरीके से इनकी साइड चेन में जो क्या कह सकते हैं, इसकी जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो अमाइनो एसिड कनेक्ट्स वाया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। देर आर 2 अमाइनो एसिड्स, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, एन टर्मिनस या सी टर्मिनस पे, एक का एन टर्मिनस होता है, एक का सी टर्मिनस होता है। अच्छा, प्रोटीन्स, अच्छा सम बेसिक बैकबोन कैन स्विवल। स्विवल मीन्स कि उसने जो 2 प्रोटीन्स हैं वो उनको उसने इंटरलॉक किया हुआ होता है, दैट इज़ डाइहाइड्रल एंगल्स। टू पर अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान क्या होता है, प्रोटीन्स कैन बी हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन लेंथ। अच्छा, प्रोटीन्स के जो जैसे कि हमने बात की कि 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो एक लेंथ या अमाइनो एसिड सीक्वेंस की एक लेंथ होती है। ठीक है, एक प्रोटीन में 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। लॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सो उसके डिफरेंट मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। अच्छा, प्रोटीन फंक्शन, व्हाट डू प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स क्या काम करती है, प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स का काम करते हैं, सेल्यूलर सिग्नलिंग करते हैं, एंटीबॉडीज़ करते हैं। एंजाइम मीन्स कि वो कोई कैटलिस्ट है, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ACE2 वाज एन एंजाइम जो दैट वाज गिविंग अ रूट टू invade into the cell फॉर द कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 का जो सरफेस प्रोटीन है उसको वो एंट्री दे रहा, तो वो ACE2 जो था एंजाइम दैट वाज लाइक वो केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स आर वर्किंग एज अ केमिकल रिएक्शंस और एज अ कैटलिस्ट। सेल्यूलर सिग्नलिंग में आपको क्या होता है कि आपको जो है, और सेल्यूलर सिग्नलिंग क्या होता है कि बेसिकली ये कोई सिग्नल दे रहे होते हैं कि जी जो भी
फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है सेल में, उसको सिग्नल दे रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल ACE2 जो है वो दैट वाज गिविंग अ सिग्नल टू सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 टू एंटर इनटू द सेल. सो दीज आर द सेल्यूलर सिग्नलिंग जो होती है. ठीक है, सिग्नल वो हो सकता है कि ट्रांसलेशन की केस में भी हो सकता है कि कहाँ से जो है कौन से रीजन से जो है वो ट्रांसलेशन होगी मैसेंजर RNA के सीक्वेंस से. ठीक है, सो एंटीबॉडीज़ को मुझे लगता है कि आपको अब नहीं को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एंटीबॉडीज़ को रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के चैप्टर में हमने बहुत इसको डिटेल में पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ को कैसे जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है प्रोटीन्स. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ प्रोटीन्स वर्क्स. अच्छा, अब व्हाट डोंट दे डू, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. अच्छा, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. जो प्रोटीन वर्ड है दैट मीन्स प्राइमरी, ओके, फंडामेंटल टू वर्चुअली ऑल सेल्यूलर प्रोसेसेस. जितने भी सेल्यूलर प्रोसेसेस होते हैं ये उसका फंडामेंटल जो है प्रोटीन जो है फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा होता है. अच्छा, अब जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे काम करते हैं. ओके, हाउ डू प्रोटीन्स डू सो मच. प्रोटीन्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली फोल्ड में अपने आप को फॉर्म कर लेती है. अज्यूम करेक्टरिस्टिक 3D शेप, जैसे आप अज्यूम कर सकते हैं 3D शेप को. शेप डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस. अब जो शेप है बेसिकली वो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस पर बेस कर रही होती है. ठीक है, शेप गिव स्पेसिफिक फंक्शंस, और शेप्स जो है वो कोई ना हर जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोटीन डिफरेंट है, अमाइनो एसिड डिफरेंट है, तो उसका जो शेप भी होगी वो भी जो है वो डिफरेंटली फंक्शन परफॉर्म करेगी. अच्छा, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप हम इसमें जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर में देखते हैं. देन डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर इज़ ऑफन क्रिटिकल. हम जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ समथिंग क्रिटिकल और हार्ड वर्क यू कैन से इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ प्रोटीन डज. ठीक है, इसको समझने के लिए, इसको डिटरमिन करने के लिए दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रोटीन डज. प्रोटीन किस तरीके से जो है वो काम करती है. टू मेन टेक्निक्स जो स्ट्रक्चर हम प्रेडिक्ट करते हैं while using X-ray crystallography, NMR is nuclear magnetic resonance. These are the two techniques जो है वो यूज़ हो रही है for making the 3D structures of any protein. Both are very challenging, months to year of work. अच्छा, ये जो दोनों टेक्निक्स हैं years of work को उन्होंने months में जो है शिफ्ट किया, और many proteins don't प्रोड्यूस टू दीज मेथड्स. अच्छा, अब कुछ प्रोटीन्स हैं वो इस क्रिस्टलोग्राफी में जो है वो मे बी जो है वो नहीं डेवलप कर पाए. ठीक है, मे बी उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर वो होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो इस तरह से दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, और हो सकता है इसमें न्यू एडवांसमेंट भी की हुई होगी, तब जो है हम कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं. फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मतलब प्रोटीन इंटरेक्शन. अभी तो हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को जो है वो समझ रहे हैं. उसके बाद प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन, उन दोनों के जो है दो डिफरेंट प्रोटीन या प्रोटीन का एक जैसे एक नेटवर्क क्रिएट होता है. जैसे हम देख लेते हैं कि जो हम कम्युनिकेटिव जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं. ठीक है, एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक नेटवर्क. फिर हम सिटी और वर्ल्ड की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में एक जाल बिछा हुआ है यूज़र्स का. इसी तरह से प्रोटीन इंटरेक्शन का भी एक नेटवर्क होता है. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द रेफरेंस ऑफ यूट्यूब. आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है वो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इस वीडियो में आपको मिल सकती है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, गो एंड वॉच इट. अच्छा, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. प्राइमरी सीक्वेंस है, इसका लेवल है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स एंड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनाइजेशन. हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता. हाइड्रोफिलिक का वाटर के साथ
डायरेक्शन होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है वो जो फोर्स के अंदर होता है, वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं, वाटर मीन्स कि जो लिक्विड होता है, जैसे कि ब्लड है तो दैट इज़ अ लिक्विड, और any that is a liquid, or there can be a water molecule. So this is inside of the protein folds. जो हाइड्रोफिलिक होता है वो आउटसाइड होता है. So this is the organization. Hydrophobics on inside, hydrophobic cores. अच्छा, this is an example of 3D structures. These are the इसमें ये जो आपको पैरेलल शीट्स नज़र आ रही, these are the beta sheets, और जो कॉइल्स है these are the alpha helix. अब आप इस तरीके से बता सकते हैं कॉइल्स, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स. कॉइल्स जो है वो आपकी लूप्स होते हैं, ठीक है, जिसने कॉइल्स और बीटा शीट्स को जॉइन किया हुआ होता है, ठीक है. दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. अगर हम इसको और 3D व्यू में देखते हैं. अच्छा, दिस इज़ अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जब इस तरीके से अमीनो एसिड लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बीटा शीट्स अल्फा हेलिक्स से फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होती है. टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की 3D डायमेंशनल होती है, और फिर क्वाटरनरी कम्बाइनेशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स. अच्छा, ओके. सो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग इन द वेरी बिगनिंग, बट वी डू नो प्रोटीन फोल्डिंग इज़ फास्टली जो है स्पॉन्टेनियसली जो है प्रोटीन फोल्डिंग हो जाती है. टिपिकली अ कपल ऑफ सेकेंड्स. फोल्डिंग इज़ कंसिस्टेंट and involves weak forces, non-covalent, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल्स, सॉल्ट ब्रिजेस. अच्छा, जो फोल्डिंग है उसमें बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती है, इन्वॉल्व्स वीक फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एंड सॉल्ट ब्रिजेस दैट मेक्स नॉन कोवलेंट. अच्छा, मोस्टली टू स्टेट सिस्टम्स जिसमें हम वेरी फ्यू इंटरमीडिएट्स हैं, मेक इट हार्ड टू स्टडी, एंड ब्लैक बॉक्स. अब जो हम ब्लैक बॉक्स है, अगर हम इसको देखते हैं, ब्लैक बॉक्स की अगर डेफिनेशन को हम देखते हैं तो उसमें ये होता है कि हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें हम इनपुट और आउटपुट देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसकी जो इंटरनल वर्किंग है उसका नॉलेज नहीं होता, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज़ हार्ड टू स्टडी कि इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स किस तरीके से कैसे बने, और लाइक इसको हम जो है इट्स वेरी हार्ड टू वर्क ऑन. ओके, प्रोटीन फोल्डिंग, वाई वी डोंट नो मैकेनिज़म्स, नहीं पता. फोर्सेस क्या है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस क्या है. हाइड्रोफोबिक फोर्सेस थॉट टू बी क्रिटिकल. जो इसके हाइड्रोफोबिक फोर्सेस हैं उनको जो है these are very critical. So draw summary. Proteins are central to all living things, critical to its all biological studies. जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें प्रोटीन्स का जो है वो एक सेंट्रल बिहेवियर होता है. फोल्डिंग प्रोसेस इज़ लार्जली अननोन. फोल्डिंग प्रोसेस जो है हमें नहीं पता कि वो कैसे जो है फोल्डिंग हो रही होती है, क्यों होती है, कैसे वो जो है बेंड हो रही है. सीक्वेंस स्ट्रक्चर मैपिंग हम देखते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं. डिटर्मिनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर experimentally is hard to work. So this is all about today's lecture. So this is our next lecture, will be next lecture, methods of predicting 3D structures. There are 3 types of methods: homology method, threading, and amnesia method. We will look into the next lecture. Thank you.